नमस्कार दोस्तों। संप्रदान कारक की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये फोर्थ क्लास है संप्रदान कारक की। इसके पहले की क्लासें आपने देख ली होगी, नहीं देखी हो तो देख लें। संप्रदान, सम उपसर्ग, प्र उपसर्ग, दा धातु, ल्युट प्रत्यय मिलकर के संप्रदानम शब्द बनता है, जो नपुंसकलिंग भाववाचक शब्द है। संप्रदान के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि किस किस के योग में चतुर्थी होगी, संप्रदान में होगी। हितम, सुखम, अलम, कथे, रुचि, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, वषट, स्पृह, प्रयोजन, जिस प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है, धारी, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय, इन सब के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो क्लास प्रारंभ करते हैं अब। कल वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत का न्यू बैच प्रारंभ होने जा रहा है सोमवार से। आप सभी प्रवेश लें। वसंत उत्सव पर विशेष छूट प्राप्त होगी। समय सायं 5 बजे। स्थान बहादुर सिंह सर्किल, बूंदी। अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रीट संस्कृत में निशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और सेकंड ग्रेड संस्कृत पढ़ने के लिए आप संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9214925270। तो अब क्लास प्रारंभ करते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में संप्रदान कारक आपको समझाया जा रहा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसे कहते हैं संप्रदान? तो सूत्र है संप्रदान का, कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम। कर्ता अपने दान, धन आदि कर्म को जिसे प्रदान करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी संप्रदान है। सम्यक प्रदीयते इति संप्रदानम। तो कर्ता अपने कर्म को जिसे प्रदान करता है, जिसे प्रदान किया जाए वही क्या है? संप्रदान है। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, ब्राह्मण को गाय देता है। तो गाय किसको दी जा रही है? ब्राह्मण को। निर्धन को धन देता है। तो धन किसको दिया जा रहा है? निर्धन को। तो आपका संप्रदान कौन हुआ? पहले वाक्य में ब्राह्मण हुआ, दूसरे में निर्धन हुआ। आप वीडियो को रोक करके बनाएं, संस्कृत में स्वयं अभ्यास करें बनाने का। तो उत्तर क्या होगा? ब्राह्मण को गाय देता है, विप्राय गाम ददाति। विप्राय, विप्र ने ब्राह्मण, चतुर्थी में क्या हो जाएगा? विप्राय। इसी प्रकार निर्धनाय धनम ददाति, निर्धन को धन देता है। इसी क्रम में जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है, रुच्यर्थानाम प्रियमाण। रुच्यर्थानाम प्रियमाण। रुचि अर्थ वाली रुच आती धातुओं के योग में जो प्रियमाण, प्रियमाण अर्थात जिसको अच्छा लगता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। ध्यान रखना। जैसे हरि को भक्ति अच्छी लगती है, ब्राह्मण को लड्डू अच्छा लगता है। तो भक्ति किसको अच्छी लग रही है बताओ? हरि को। लड्डू किसको अच्छा लग रहा है? ब्राह्मण को। तो हरि में और ब्राह्मण में क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। बनाए फटाफट।
वीडियो रोक के बनाए, आराम से, सही बनना चाहिए। तो हरि की चतुर्थी क्या होगी? हरये। तो क्या बनेगा? हरये रोचते भक्ति। ब्राह्मण को लड्डू अच्छा लगता है, तो विप्रे ने ब्राह्मण, विप्राय मोदकम रोचते। ठीक है, आगे बढ़े। स्प्रहे रिप्सित। स्प्रह यानी चाहना। धातु के योग में इप्सित इच्छित पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है, यानी इच्छित पदार्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी। ध्यान रखना, स्प्रह धातु के योग में जिस पदार्थ को चाहा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी इच्छित पदार्थ में। जैसे पुष्पेभ्ये स्प्रयति, पुष्पों को चाहता है। ध्यान देंगे, यदि पदार्थ इच्छित न होके इच्छित तम हो तो कर्तुरिप्सितमम कर्म से द्वितीय विभक्ति होगी पुष्पाणि स्प्रयति। पुष्पाणि स्प्रयति, पुष्पों को अत्यधिक चाहता है, और पुष्पेभ्ये स्प्रयति, पुष्पों को चाहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रोह ईर्ष असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप। क्रुद्ध यानी क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, असूय बुराई करना, झूठी बुराई करना। इन अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिसकी बुराई की जाए, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरये क्रुद्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति वा। हरि पर क्रोध करता है, हरि से द्रोह करता है, हरि से ईर्ष्या करता है, या हरि की झूठी बुराई करता है। उदाहरण के रूप में संस्कृत बनाए आप। जैसे गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। दूसरा है शिष्य गुरु से द्रोह करता है। गुरु शिष्य से ईर्ष्या करता है। शिष्य गुरु की बुराई करता है। बनाए वीडियो रोक के संस्कृत। गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। गुरु शिष्याय क्रुद्यति। जब गुरु ने क्रोध किया तो शिष्य ने विद्रोह कर दिया, तो शिष्य गुरुवे द्रुह्यति। जब विद्रोह किया तो गुरु ऐसे शिष्य से क्या करेगा? ईर्ष्या करेगा, तो गुरु शिष्याय ईर्ष्यति। तो शिष्य ने भी क्या किया? शिष्य गुरुवे असूयति। शिष्य गुरु की झूठी बुराई करता है। आगे बढ़ते हैं, एक और ध्यान रखना है। यदि क्रुद्ध और द्रुह धातु के पहले क्या आ जाए? उपसर्ग आ जाए। उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध और द्रुह धातु यदि आ जाए तो क्या होगा? तो फिर जिस पर क्रोध करेंगे, जिस पर द्रोह करेंगे, उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे हरिम अभिक्रुद्यति। अभिक्रुद्यति, ध्यान रखेंगे तो द्वितीय विभक्ति होगी, उपसर्ग आएगा। दो धातु ध्यान रखनी, अभिक्रुद्यति, अभिद्रुह्यति, कौन सा भी उपसर्ग लग सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच। इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः जिसको नमस्कार किया जाए। जैसे गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार, तो गुरु की चतुर्थी गुरवे होगा। ध्यान रखना, उ की मात्रा नहीं आएगी। हरि की चतुर्थी हरये। हनुमत शब्द है, हनुमत की चतुर्थी हनुमते
नम होगा, हनुमंते नम नहीं होता, ध्यान रखना। हनुमानाय नम भी नहीं होगा। चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? हनुमते नम। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, नम के योग में चतुर्थी होती है। यदि नम के अलावा कुछ भी आ जाए, नमामि आ जाए, नमस्करोमि आ जाए, नमस्करोति आ जाए, तो फिर आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। जैसे अहम नमामि मातरम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, केवल नम के योग में ही चतुर्थी होती है। आगे बढ़ते हैं। स्वस्ति। प्रजाभ्ये स्वस्ति, विप्राय स्वस्ति, प्रजा का कल्याण। तो प्रजाएं बहुत सारी, तो चतुर्थी बहुवचन है, ब्राह्मण का कल्याण। स्वाहा, अग्नये स्वाहा, तो जिसमें स्वाहा करेंगे उसमें चतुर्थी। पितृभ्ये स्वधा, स्वधा सीधा रखते ना अपन, वो पितरों को स्वधा। अलम, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अलम यहाँ पर्याप्त अर्थ में है। किस अर्थ में है अलम? पर्याप्त अर्थ में। यदि पर्याप्त अर्थ में होगा तो चतुर्थी होगी, और निषेध अर्थ में होगा तो तृतीया होगी। अलम के दो अर्थ है, एक तो है निषेध और एक है पर्याप्त। तो बहुत ही सरल है, देखो निषेध, निषेध तीन वर्ण है, इसलिए तृतीया। पर्याप्त 1 2 3 4, इसलिए चतुर्थी। ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, निषेध में तृतीया, पर्याप्त में चतुर्थी। कोई नहीं बताएगा इस तरह से आपको याद करने का तरीका। तो दैत्येभ्ये हर्ये अलम, राक्षसों के लिए, दैत्यों के लिए विष्णु पर्याप्त है। अलम मल्ल मल्लाए, मल्ल के लिए मल्ल पर्याप्त है, पहलवान पर्याप्त है। ठीक है। इंद्राय वषट, इंद्र को हविदान, देवतायै वषट, देवता को हविदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा निम्न के योग में चतुर्थी होती है। कथये, कहना जिससे कहा जाए, निवेदये, निवेदन करना जिससे निवेदन किया जाए, कल्पते, समर्थ होना, संपद्यते भी होना, परिकरेण यानी पूरी तरह से खरीद लेना, प्रयोजन जिस प्रयोजन से कोई कार्य किया जाए, तादर्थ्या चतुर्थी वाच्या से वहां पर चतुर्थी होती है। और धारी, धारे उत्तम ऋण सूत्र से धारी धातु के योग में उत्तम ऋण में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गुरु शिष्याय कथयति, गुरु शिष्य से कहता है। शिष्य गुरुवे निवेदयति, गुरु शिष्य गुरु से निवेदन करता है। तो जिससे निवेदन करेंगे उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी। तो गुरु से निवेदन कर रहे हैं तो चतुर्थी, गुरु से शिष्य से कह रहे हैं तो चतुर्थी। ध्यान रखना। कल्पते ने होना, आप बनाए, विद्या ज्ञान के लिए होती है, तो क्या बनेगा? विद्या ज्ञानाय कल्पते, विद्या ज्ञानाय संपद्यते। परिकर्याण्य ने पूरी तरह से खरीद लेना, तो जिससे हम खरीदेंगे उस साधन में, उस करण में तृतीया और चतुर्थी विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है, और तृतीया तो होगी सही साधन में। जैसे शतेन शताय व परिकृत, 100 रुपये से खरीदा गया, तो शतेन तृतीया भी सही है और शताय चतुर्थी भी सही है। ध्यान देंगे यहाँ पे। प्रयोजन, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन वाचक शब्द में चतुर्थी होती है। जैसे मुक्ति के लिए हरि को भजता है, तो मुक्तये हरिम भजति, भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। ध्यान देंगे, भजती होगा। धारी धातु का उदाहरण है, विष्णु भक्त के मोक्ष का ऋणी हैं, तो
उत्तम ऋण कौन है? भक्त है। भक्त का भक्ति रूपी ऋण विष्णु पर चढ़ गया है, जिसको मोक्ष के माध्यम से ही चुका सकता है। इसलिए उत्तम ऋण भक्त में चतुर्थी होगी। लघु सिद्धांत का उदाहरण है भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। एक प्रयोजन में तृतीया विभक्ति भी होती है। कैसे होती है? जैसे मूर्ख शिष्य से क्या प्रयोजन है, तो मूर्खेण शिष्येण किम प्रयोजनम। ध्यान देना, इस स्थिति में मूर्ख शिष्य में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। ध्यान देंगे, मूर्ख क्या है? विशेषण है, और शिष्येण क्या है? विशेष्य है। भोजन के लिए तो चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो भोजनाय, और चतुर्थी विभक्ति को प्रकट करने के लिए एक अर्थम प्रत्यय होता है। मूल शब्द में अर्थम प्रत्यय लगा देंगे, भोजनार्थम, भोजन के लिए। और एक के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए कृत्य प्रत्यय भी होता है, लेकिन उसमें मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है, जैसे भोजनस्य कृते। ठीक है, इस तरह से बहुत ही संक्षिप्त रूप में ये संप्रदान कारक आपको पढ़ा दिया गया है। बहुत जल्दी ही अपादान कारक लेकर के आएंगे। रीट संस्कृत में निशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप हमें से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी उसका ऑफलाइन कक्षा के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम। सेकंड ग्रेड जो भी बच्चे पढ़ना चाहें वो एक बार, जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत से, वो एक बार जरूर संपर्क करें। जिन बच्चों ने कोचिंग कर ली है वो भी संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद।